We welcome you to पासबाने अदब। कि फिर कोई आकाश से टूटा सितारा देखना, फिर कोई आकाश से टूटा सितारा देखना, हूबहू ये हश्र होना है हमारा देखना। कि फिर कोई आकाश से टूटा सितारा देखना, फिर कोई आकाश से टूटा सितारा देखना, हूबहू ये हश्र होना है हमारा देखना। फिर कोई आकाश से टूटा सितारा देखना, हूबहू ये हश्र होना है हमारा देखना। और इसमें एक शेर यूँ भी है कि नाविकों में हौसला होना ज़रूरी है, मगर नाविकों में हौसला होना ज़रूरी है, मगर हौसले से पहले मौसम का इशारा देखना। क्या बात, बहुत सही। वो हमारे पास से गुजरे तो कुछ अच्छा लगा, क्या बात, वो हमारे पास से गुजरे तो कुछ अच्छा लगा, पर क़यामत हो गई मुड़कर दोबारा देखना। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। हमको ये चिंता रहती है कहीं हम मर न जाएं, एक चिंता तो ये रहती है। अब कितनी वाजिब चिंता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप बताएं, मैं अपना छंद सुनाऊंगा। और दूसरी चिंता रहती है कि मरने के बाद हमें कोई याद करेगा या नहीं करेगा। मैं कहता हूँ कि दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। अगर आप होश में रहेंगे और ठीक ठाक रहेंगे तो आप जिंदा भी बहुत रहेंगे, और अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो आप याद भी बाद में किए जाएंगे। अब मेरे दो छंद सुन लीजिए। पहले का जवाब है कि हम जिंदा रहेंगे, कौन रहा? तो मेरा पहला छंद सुन लीजिए कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र। एक टाइम टेबल है, सूरज 6:30 पे डूबेगा तो सूरज 6:30 पे डूबेगा, और 6:31 हो गई तो प्रलय हो जाएगी। अगर चंद्रमा निकलेगा जिस समय पे निकलेगा, ज़ौक़ का बड़ा मशहूर से कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए, और कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगण्य से अतीत के अथाह में समा गए। और शूरवीरता में जो अजेय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए। और चुटकी बजी जो काल की तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। तो ऐसी चिंता करनी चाहिए, जब समय आएगा तो चले जाएंगे। होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए, कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगण्य के अतीत में अथाह में समा गए। शूरवीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, अंगद के पांव इतिहास में जमा गए। और चुटकी बजी जो काल की तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। अच्छा, अब भगवान राम सूर्यवंशी थे और सरयू में विलीन हो गए, जलमग्न हो गए सरयू में। सूर्य रोज डूबता है, लेकिन सूर्यवंशी राम, सूर्य से प्रतापी राम, तो हम लोग किसकी परवाह करें? हिरण्यकश्यप को ये वरदान था कि न बाहर मरेगा, न घर में मरेगा, न आदमी, न जानवर से, न हथियार से, न बिना हथियार के नरसिंह अवतार हुआ, सब पूर्त हो गए, फिर भी हमें मौत की चिंता है। तो मैंने एक छंद लिखा कि तिनके से काल के प्रवाह में विलीन हुए, शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। हिरण्यकश्यप और रावण नहीं रहे, सिकंदर नहीं रहा। तिनके से काल के प्रवाह में विलीन हुए, शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। और छोटे मोटे जीवधारियों की कौन बात करे, सिद्ध और प्रसिद्ध संत ज्ञानी वे कहाँ गए। सर्वमान्य व्योम से और सोम से यशोधनी, जो बादलों सी चढ़ती जवानी वे कहाँ गए। और सोच लो जरा, उदय की कौन सी विसात, जब अग्न थे जो होके पानी पानी वे कहाँ गए। तो ये तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि हमको कोई बाद में याद करेगा नहीं करेगा। इसके दो उत्तर सुन लीजिए बिना किसी व्याख्या के।
कि अगर ये काम आप करने लगे तो आप याद किया, आप जिंदगी भर आप कभी मर ही नहीं सकते। शरीर मर जाए लेकिन आप जिंदा रहेंगे। और वो काम क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा छंद को कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी, कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। फिर क्या, फिर कैसे होगा? और एक इसमें एक और छंद सुन लीजिए कि वाटिका में भांति भांति के अनेक अनेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। हम और आप सब फूली तो हैं इस वाटिका के। किसी को अपने पद का घमंड है, किसी को अपने पैसे का घमंड है, किसी को अपने रूप का घमंड है, किसी को अपनी ताकत का घमंड है। ये घमंडी हमें जिंदा रखे हुए। तो वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। पांच पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसे विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अब मेरा एक छंद सुन लीजिए। ऊंचे ऊंचे शिखरों के पहाड़ पे आप जाइए तो वनस्पति कैसी कैसी मिलेगी। कोई पेड़ इतना ऊंचा होगा कि टोपी गिर जाए ऊपर देखने से, और कोई एक नीचे फूल खिला हुआ है, 7 रंग के पंखुड़ियां हैं। अब आप तय करिए कि कौन ज़्यादा बड़ा है। अब मेरा छंद सुन लीजिए। ऊंचे ऊंचे शिखरों के ऊंचे ऊंचे देवदार जो नहीं हुए तो सोच मन में न लाइए। ऊंचे ऊंचे शिखरों के ऊंचे ऊंचे देवदार जो नहीं हुए तो सोच मन में न लाइए। घाटियों में सूनी पगडंडियों की क्लांत हरने को छोटा छायादार वृक्ष बन जाइए। चाहे किसी दीनहीन कुटिया के आसपास जंगली लता से फल फूल बिखराइए, और कुछ भी नहीं तो कहीं नीर में कमल बन होके निर्लिप्त मंद मंद मुस्काइए। आनंद है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। आपने देखे होंगे कि जो राजनीति में कुछ हो जाता है वो बड़ी बड़ी दूर की फेंकता है, और जाने क्यों जुमलेबाजी में उनको बड़ा मज़ा आता है। और ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं जो न इतिहास समर्थन देता है न जनता समर्थन देती है। ये राजनीति की सबकी बीमारी है, किसी एक के पे इशारा नहीं कर रहा। और आप इशारा जिधर समझ रहे हैं उधर भी है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो अच्छे सुन लीजिए, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ कि तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते। तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते। ये मैं कदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया है। क्या बात है, क्या बात ये मैं कदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया है। और एक शेर सुन लीजिए कि हुआ सफ़र में यही तजुर्बा वो रेल का हो के ज़िंदगी का। हुआ सफ़र में
यही तजुर्बा वो रेल का हो जिंदगी का, अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हुआ सफर में यही तजुर्बा, सफर एक सा है जिंदगी का भी रेल का भी, कोई हसीन चीज़ मिले तो कितनी देर रहती है। हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का, अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया है। और एक शेर मैं अपने लिए कह रहा हूँ, न ख्वाब बाकी हैं, अब 87 साल की उम्र पे अब चाहते हैं कुछ अब आराम से रहें, ठीक से रहें। न ख्वाब बाकी हैं मंजिलों के, न जानकारी है रह गुजर की, न ख्वाब बाकी हैं मंजिलों के। एक लतीफ़ा बीच में याद आ गया मुझे, मैं सुना दूंगा। एक बुज़ुर्ग 87 साल के घूम रहे थे सुबह सुबह पार्क में, तो एक बच्चा टॉफ़ी खा रहा था। तो उन्होंने पूछा, बच्चे टॉफ़ी मत खाया करो, टॉफ़ी से दांत खराब हो जाते हैं। तो बच्चा बोला कि हमारे बाबा की उम्र 110 साल की है। उन्होंने कहा इस बात से क्या मतलब है? बोले वो बच्चों की टोका टाकी नहीं करते। तो लंबी उम्र का एक फंडा ये भी है कि ज़्यादा टोका टाकी नहीं करनी चाहिए और ना कुछ ना फिक्र करनी चाहिए। तो मेरा शेर सुनिएगा, न ख्वाब बाकी है मंजिलों के, न जानकारी है रहगुजर की, फ़कीर मन तो बुलंदियों पे ठहर गया सो ठहर गया है। क्या बात है, क्या बात। लेकिन ये बात हम कहें कि बच्चे तुम भी मान जाओ, सो कैसे मान जाए? बच्चा तो सपना देखता है। तो मेरा शेर सुनिएगा कि जवान आँखों में कितने सपने सुनहरी धज के दिखाई देते। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई क्या बनना। जवान आँखों में कितने सपने सुनहरी धज के दिखाई देते, सुबह के सूरज का अक्स जैसे नदी के जल में बिखर गया है। क्या बात, क्या बात। उदय के बारे में कुछ न पूछो, पुरानी मस्ती अभी जवां है, कि बज़्म यारा में शब गुजारी पता नहीं अब किधर गया है। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत।